वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बड़ा खुलासा होने जा रहा है। देश में धुआंधार पेपर लीक हो रहे, शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, पर वित्त मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। रेलवे दुर्घटना भी लगातार बढ़ रहे, लेकिन रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। तो फिर से इन्हें मंत्री क्यों बनाया गया? बंगाल में दोस्तों फिर एक बार भयंकर रेल हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के पास सोमवार को यानी 17 जून को एक मालगाड़ी और शियालदह जाने वाली कांचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। मालगाड़ी कांचनजंगा एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गया है, जिससे अब तक 15 लोगों की मौतें हुई, जो खबर अभी तक है, और 70 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हैं। इसमें से 90% लोग दार्जिलिंग हिल स्टेशन से छुट्टियां मना के वापस आ रहे थे या सिक्किम से वापस आ रहे थे, लेकिन वापस अपना घर वो पहुंच नहीं पाई। इनमें से 15 लोग अब तक, और 60 से 70 लोग जो है वो अस्पताल में है। दोस्तों, इंडियन रेल को मोदी सरकार ने कहां से कहां पहुंचा दिया, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये वीडियो देखिए। उन्होंने जो दावा किया इस वीडियो में, उसे एक बार देखिए कुछ साल पहले। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। रेल मंत्री को आज जवाब देना पड़ेगा कि कहां है वो रक्षा कवच, कहां है वो कवच। 2 ट्रेनों के बीच टकराव या एक्सीडेंट को जो कवच रोक सकता है, वो कवच आज कहां है? क्या ये कवच सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए था? दोस्तों, देश को जापान की बुलेट ट्रेन देने वाले हमारे प्रधानमंत्री को रेल हादसे की इस रिपोर्ट को एक बार देखने की जरूरत है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये रिपोर्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। 10 साल के ट्रेन हादसे के इस रिपोर्ट को देखिए। 2014 और 15 में कम से कम 135 ट्रेन हादसे हुए। 15 से 16 में 107, 16 से 17 में 104, 17 से 18 में 73, 18-19 में 59, 19 से 20 में 55, 20-21 में 22, क्योंकि इस समय ट्रेन को बंद कर दिया गया था लॉकडाउन के दौरान, 21-22 में 35, 22-23 में 48, और पिछले 6 महीने में 7 भयंकर भयावह रेल हादसे हुए। दोस्तों, भारतीय रेल में सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट में 1,82,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। जब सेफ्टी देखने वाले लोगों की ही कमी हो रेल में, सेफ्टी डिपार्टमेंट में करीब 2 लाख पद खाली है, तो फिर सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? हर चीज का जवाब अब प्राइवेट हाथों में बेच दो, ये नहीं हो सकता ना। कैग की रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट में पिछले साल यह पाया गया कि हर साल कम से कम 282 डिरेलमेंट यानी कि ट्रेन पटरी से उतर जाने की घटनाएं होती है, खबरें आती हैं, ये सामने आती है। ये सब कुछ का वजह सेफ्टी सिक्योरिटी में लापरवाही है। बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आता है, यानी सबसे ज्यादा ट्रेन का आना जाना इसी ईस्टर्न जोन में होती है। प्रेशर बहुत ज्यादा है। इन रेल पटरियों को और भी अच्छा बनाने की जरूरत है। इसके बारे में रेल मंत्री ने बताया कि हमारे पास कवच है, जिसके जरिए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पास जब भी आएगा, जब कोलिशन होने की बात होगी, तो दोनों ही ट्रेन कवच के चलते रुक जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को धक्का मारता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जाने चली जाती है। दोस्तों, रेल डिपार्टमेंट सिक्योरिटी और सेफ्टी के नाम पर कुछ काम नहीं कर रही है, इतना तो इस रिपोर्ट से साफ हो गया है, जिसे देखते हुए फिर से बनाए गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह कहना चाहिए था कि मैं अश्विनी वैष्णव देश का रेल मंत्री हूं। मेरी रेल मंत्रालय की वजह से पिछले कुछ सालों में जिस तरह से रेल हादसे हुए, जिसमें करीब 900 जानें चली गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैं
इस्तीफा दे रहा हूं। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, लेकिन ना 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 ना, प्रधानमंत्री से लेकर के रेल मंत्री हर कोई ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। खेलिए ट्वीट ट्वीट, करिए ट्वीट ट्वीट, लेकिन उससे ना 900 जाने वापस नहीं आ सकती। पहले रेल हादसे के चलते रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन यहां तो फिर से रेल मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव को 3.0 में रेल मंत्री बनाया गया, ऊपर से उनकी कोई जवाबदेही नहीं। पिछली बार जब बालासोर में रेल हादसा हुआ था तो वहां पर जाके वो माइक लेकर के वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जबकि 60 जाने चली गई थी। इस तरह से रेल हादसे जो है दोस्तों हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिस पर इंडियन रेलवे, रेल मिनिस्ट्री, सरकार, प्रधानमंत्री की लापरवाही और चुप्पी साध कर बैठे रहना, उस पर कोई कार्रवाई ना करना, 2-4 दिन के लिए ये लाइमलाइट पर ये खबरें रहती है और फिर गायब हो जाती है। इस तरह से रेल मंत्रालय को पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है। जो बुलेट ट्रेन की बात नरेंद्र मोदी करते थे, वो बुलेट ट्रेन तो दूर की बात दोस्तों, अब किस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं जिसके चलते जाने जा रही है। इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास, इस तरह के डिजिटल माध्यम है जिसके जरिए हम ट्रेन की कोलिजन्स को, इस तरह से डिरेल्ड हो जाना, ये सब कुछ को हम रोक सकते हैं, लेकिन शायद हम उस दिशा की ओर काम नहीं कर रहे, क्योंकि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश खत्म हुआ तो बंगाल की विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा खत्म हुआ तो पंचायत चुनाव, इस हर चुनाव में बीजेपी पार्टी जो है मग्न रहती है। सरकार के तमाम बड़े नेता मंत्री प्रचार प्रसार में चले जाते हैं, मेयर से लेकर लोकसभा चुनाव, पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव, हर चुनावी खेल में जो है तमाम बड़े बड़े नेता अगर शामिल होंगे तो देश कौन चलाएगा, कैबिनेट कौन चलाएगा, और इन तमाम हादसों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जिस तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के जितने भी पद हैं, अगर उस पदों को बनाया गया तो वजह भी तो होगी ना। अगर आप 1.5 लाख, 1,80,000, 82,000 पदों को खाली रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंजीनियर्स, सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें इस पर काम करना था वो काम नहीं हो पाएगा, और फलस्वरूप जो है रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर इस तरह के रेल हादसे होते रहेंगे। इस वीडियो को मैं चाहूंगी कि आप दोस्तों आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी को पता चले कि सरकार किस तरह से कामकाज देश के लिए, देश की जनता के लिए कर रही है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।